आज का टॉपिक है विकास के मुख्यतः नियम। फर्स्ट है, विकास में परिवर्तन होता है अर्थात गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकास परिपक्व तथा सीखने की उपज है। विकास पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होते हैं अर्थात जिनके बारे में आसानी से पूर्व कथन किया जा सकता है। विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है। विकास पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्यास्थाएं होती हैं। 8 है, विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयां होती हैं अर्थात विकास में संभावित खतरे एवं चुनौतियां निहित हैं। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होती। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख समृद्धि एक समान नहीं होती। वृद्धि और विकास की क्रियाएं वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक विकास अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्यास्थाएं होती हैं। स्त्री पुरुष की विकास दर में अंतर पाया जाता है। फिर अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं फिर कोल सैनिक के अनुसार 8 अवस्थाएं होती हैं। गर्भकालीन अवस्था जन्म तक, फिर शैशव काल, यह जन्म से 4 सप्ताह तक। थर्ड है पूर्व शैशव काल 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शैशव काल 15 माह से 30 माह तक। फिर है इसमें पूर्व बाल्यकाल 30 माह से 5 वर्ष तक। 6 है मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। फिर 7 उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष तक। किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष तक। रोज के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशव अवस्था जन्म से 3 वर्ष तक। सेकंड है पूर्व बाल्यकाल यह 3 से 6 वर्ष तक है। थर्ड है उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक है। किशोरा अवस्था 12 से 18 वर्ष तक है। हर लोग के अनुसार 7 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट है गर्भकालीन अवस्था जन्म तक है। फिर है सेकंड प्रारंभिक शैशव अवस्था जन्म से 2 सप्ताह दिन। फिर है उत्तर शैशव अवस्था 14 से 2 वर्ष तक, 14 दिन से 2 वर्ष तक। बाल्य अवस्था 2 से 11 वर्ष तक। फिफ्थ है पूर्व किशोर अवस्था 11 से 13 अवस्था 13 वर्ष 11 से 13 वर्ष। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरा अवस्था 17 से 21 वर्ष। फिर है सामान्य अवधारणा के अनुसार 5 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है पूर्व जन्म काल जन्म से पूर्व की अवस्था। सेकंड है शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक। थर्ड है बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक। फिर फोर्थ है किशोरा अवस्था 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ अवस्था 18 से ऊपर। फर्स्ट है शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक। फर्स्ट है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सीखने का आदर्श काल, खिलौनों की आयु, भावी जीवन की आधारशिला, अतार्किक चिंतन की अवस्था। शैशव अवस्था की विशेषताएं विकास के विभिन्न पहलुओं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, गामक, भाषा आदि की दृष्टि से शैशव अवस्था की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। फर्स्ट शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। सेकंड है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता।
थर्ड है कल्पना जगत में विचरण। फोर्थ है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। फिफ्थ है दोहराने की प्रवृत्ति अधिक। सिक्स है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। फिर सेवंथ संवेगों का प्रदर्शन क्षणिक रूप से होता है। 8 नंबर नैतिक भावना का अभाव होता है। 9th है स्वयं केंद्रित बालक होता है। फिर है इसमें 10 नंबर है काम प्रवृत्ति सिगमंड फ्राइड के अनुसार। 11 नंबर दूसरों पर निर्भरता अधिक होती है। 12 नंबर आत्म प्रेम की भावना अधिक होती है। 13 नंबर दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि अधिक होती है परंतु विषम लिंगी समूह का निर्माण होता है। 14 जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। फिर 15 अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। 16 नंबर स्वार्थी व स्व केंद्रित बालक होता है। 17 अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। 18 सामाजिक भावना का अभाव होता है। फिर है इसमें इसकी पिक्चर है सीखने का आदर्श काल। ये बच्चे की पिक्चर है। जे न्यूमैन के अनुसार 5 साल तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए सर्वाधिक ग्रहणशील होती है। फ्राइड के अनुसार बालक जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 5 वर्षों में बन जाता है। एडलर के अनुसार जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भावी जीवन में बालक क्या स्थान होगा। स्टैंग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। गुड एनएफ के अनुसार बालक जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम वर्षों में हो जाता है। वेलेंटाइन के अनुसार शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। जेबी वाटसन के अनुसार शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। शैशव अवस्थाओं में विषम लिंगी समूह। फिर शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप उचित वातावरण की व्यवस्था करना, उचित व्यवहार एवं जिज्ञासा की संतुष्टि के अवसर उपलब्ध करवाना, वास्तविकता का ज्ञान कराना तथा आत्म प्रदर्शन के अवसर देना, सामाजिक भावना ब्रैकेट में सामाजिकता का विकास करना, अच्छी आदतों का निर्माण करना। फिर ड्राइड डेन के अनुसार पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं और उसके बाद आदतें हमारा निर्माण करती हैं। करके सीखने पर सर्वाधिक बल देना, ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों पर आधारित शिक्षा प्रदान करना। रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर नेत्र और उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं और इन्हीं के द्वारा वह प्रथम 5 वर्षों में पहचानना और याद करना सीखता है। कहानी विधि व खेल की विधि पर आधारित शिक्षा देना, रंगीन और संचित्र दृश्य श्रव्य सामग्री का शिक्षण हेतु प्रयोग करना। बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक। फिर है जीवन का अनोखा काल। बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल। वैचारिक क्रिया की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, समूह की आयु, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल। रोस ने बाल्य अवस्था को छद्म परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का अवस्था कहा है। फ्राइड के अनुसार बाल्य अवस्था जीवन का निर्माण काल तथा नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्य अवस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। बाल्य अवस्था को आयु की
समूह की आयु कहा जाता है। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल है। बाल्य अवस्था की प्रमुख बातें। बाल्य अवस्था की प्रमुख बातें, फर्स्ट है शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता होती है। सेकंड है मानसिक योग्यताओं में अधिक वृद्धि होती है। थर्ड है जिज्ञासा की प्रबलता रहती है। वास्तविक जगत से संबंध होती है। आत्मनिर्भरता की भावना होती है। संरचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, इसलिए इस अवस्था को समूह की अवस्था कहते हैं। सामाजिक गुणों का विकास होता है। नैतिक गुणों का विकास होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। संवेगों पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। सामूहिक खेलों में अभिरुचि अधिक होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। समलिंगीय समूह भावना का विकास होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। फिर है खेल में रुचि अधिक होती है, इसलिए इस अवस्था में खेल की आयु कहते हैं। बाल्य अवस्था में शिक्षा का स्वरूप भाषा के विकास पर बल देना, करके सीखने में आधारित शिक्षा देना, रुचि के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करना, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करना, जिज्ञासा संतुष्टि प्रदान करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर अधिक बल देना, संवेगों के प्रदर्शन का अवसर देना, सहज युक्त व्यवहार करना। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक। फिर जीवन का सबसे कठिन काल स्टेनल होल। किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, अटपटी अथवा समस्याओं की आयु। स्वर्णकाल फिर है बसंत ऋतु, संवेगात्मक परिवर्तन का काल। टीन एज, ब्यूटी एज, सुखद एवं दुखद अवस्था। सामाजिक समस्या अवस्था, सामाजिक अनुमोदन की अवस्था। फिर है इसमें किशोरा अवस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है वृद्धि या परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्रो के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की भावी आशा है। स्टेनल होल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जरसील्ड के अनुसार बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ना ही किशोर अवस्था है। सामान्य अवधारणा किशोरा अवस्था सुखद वर्षा एवं प्रकाश की अवस्था है। हेडो कमेटी का संबंध किशोरा अवस्था से है। फिर एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक स्टेनल होल किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। यह फर्स्ट त्वरित विकास का सिद्धांत स्टेनल होल के द्वारा दिया गया। होल के शब्दों में किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन आकस्मिक और एकदम होते हैं तथा इनका अपने पूर्वकाल बाल्यकाल से कोई संबंध नहीं होता। किशोरों में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास एकदम छलांग मारकर आते हैं। कार्मिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन हॉकिंग, बर्थ व थॉर्नडाइक। इनके अनुसार किशोर अवस्था में होने वाला विकास धीरे धीरे और निरंतर होता है। किंग्स के शब्दों में जिस प्रकार एक ऋतु के पश्चात दूसरी ऋतु का आगमन होता है, दूसरी ऋतु के लक्षण प्रथम ऋतु
कि प्रथम ऋतु की अंतिम अवस्था में प्रकट होने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्य अवस्था के अंतिम चरण में किशोर अवस्था के लक्षण प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। किशोर अवस्था की विशेषताएं: चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास अर्थात तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि। स्वतंत्र सोच का विकास होता है। आत्म स्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्या होती है। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आती है। संवेग प्रकटीकरण में स्पष्टता होती है। संवेग प्रकटीकरण में स्पष्टता होती है। संवेग आत्मक परिवर्तन अधिक होता है। सुख एवं आनंद की चाह अधिक होती है। नृत्य अथवा विधायकता का विकास होता है। दिवा स्वयंपन की प्रवृत्ति अधिक होती है। स्थिरता तथा समायोजन का विकास होता है। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होता है। मानसिक स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना अधिक होती है। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थिरता। फिर है समाज सेवा की भावना का विकास होता है। आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास अधिक होता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति अधिक होती है। कल्पना का बहुल्यता होती है। काम भावना का विकास सिगमंड फ्राइड के अनुसार। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। स्थिति तथा महत्व की अभिलाषा होती है। व्यवसाय चुनाव की चिंता होने लगती है। सामाजिक अनुमोदन की अवस्था है। फिर है किशोर अवस्था में शिक्षा व्यवस्था। यह शारीरिक विकास, खेल कूद व व्यायाम की व्यवस्था करना, मानसिक व संवैगिक प्रशिक्षण हेतु शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत आदि की व्यवस्था, व्यावसायिक निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन की शिक्षा देना, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, प्रोजेक्ट विधि, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा, यौन विकास हेतु शिक्षा प्रदान करना, शारीरिक विकास। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास लंबाई जन्म के समय 19.5 इंच होती है। लड़कों की लंबाई लड़कियों से 0.5 इंच ज़्यादा होती है। वजन जन्म के समय 7 से 8 पाउंड लगभग 3.60 किलोग्राम। जन्म के प्रथम 2 सप्ताह में शिशु का वजन घटता है तथा उसके बाद 2 वर्ष की अवधि तक तीव्र गति से बढ़ता है। फिर मस्तिष्क जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। जन्म के समय मस्तिष्क तथा पूरे शरीर का अनुपात 1:4 होता है। मांसपेशियां जन्म के समय मांसपेशियां पूरे शरीर की 23 से 25% होती हैं। हड्डियां जन्म के समय हड्डियां 270 होती हैं। हड्डियों का दृढ़ीकरण पहले लड़कियों में होता है। दांत अस्थायी दांत 6 से 7वें महीने में आते हैं। स्थायी दांत अस्थायी दांत 6 से 7वें महीने में आते हैं। स्थायी दांत 5वें वर्ष में आते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। हृदय की धड़कन जन्म के समय 140 प्रति मिनट होती है। शैशव अवस्था के अंतिम समय में 10 प्रति मिनट होती है। किशोर अवस्था में 72 प्रति मिनट होती है। जबकि लड़कियों में 70 प्रति मिनट होती है। शारीरिक विकास का क्रम, ये पिक्चर है इसकी। फिर है बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास भार है 36 किलो से 43 किलो के बीच। लंबाई है 42 से 5 इंच होती है। इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई ज़्यादा होती है। सिर
10 वर्ष में बालक का सिर 90% विकसित हो जाता है। सिर का भार 1260 ग्राम हो जाता है। हड्डियां 270 से बढ़कर 350 हो जाती हैं। दांत 28 दांत निकल आते हैं। यह शारीरिक वृद्धि की दृष्टि से मंद अवस्था है, परंतु सर्वाधिक क्रियाशीलता की अवस्था है। फिर किशोर अवस्था में शारीरिक विकास। फर्स्ट है किशोरा अवस्था में शारीरिक विकास की शुरुआत यौन अंगों के परिपक्वन से होती है। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन छलांग मारकर आते हैं। लड़कियां 12 से 16 साल की उम्र में इसी उम्र के लड़कों की अपेक्षा औसतन अधिक लंबी होती हैं तथा शरीर पर वजन भी अधिक होता है, परंतु 16 साल के बाद लड़कों का वजन समान उम्र की लड़कियों से अधिक होता है और यह अंतर जिंदगी के बाकी सालों में भी ऐसा ही बना रहता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। हड्डियां 206 हो जाती हैं। हृदय गति 72 प्रति मिनट हो जाती है। लंबाई लड़कों की 66 इंच व लड़कियों की 60 इंच होती हैं। दांत स्थायी आ जाते हैं। मानसिक विकास के तत्व संवेदना, स्मरण, थर्ड चिंतन, फोर्थ बुद्धि, पांचवा है निरीक्षण, छठा कल्पना, सातवां निर्णय, आठवां प्रत्यक्षीकरण, नाइन्थ है रुचि। फिर शैशव अवस्था में मानसिक विकास। फर्स्ट है शैशव अवस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जैसे दूसरा सप्ताह शिशु प्रकाश व बड़े आकार की वस्तु को देखना प्रारंभ करता है। दूसरा सप्ताह है। तीसरा माह शिशु माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। फोर्थ वर्ष बालक का शब्द भंडार 100 से 200 तक हो जाता है। पांचवा वर्ष बालक जटिल वाक्य बोलने प्रारंभ करता है। सहज प्रवृत्तियों पर आधारित विकास होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति के द्वारा विकास होता है। कल्पना शक्ति द्वारा मानसिक विकास होता है। बाल्य अवस्था में मानसिक विकास है। बाल्य अवस्था में मानसिक योग्यताओं में अधिक वृद्धि होती है। छठा वर्ष बालक चित्र की वस्तुओं का वर्णन करने लगता है। सातवां वर्ष बालक साधारण वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। फिर इसमें सातवां वर्ष बालक साधारण वस्तु में अंतर करना सीख जाता है। 9वां वर्ष है बालक दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष तथा सिक्के की पहचान करना सीख जाता है। 11वां वर्ष बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तर्क व स्मरण शक्ति द्वारा मानसिक विकास होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के द्वारा विकास होता है। सामाजिककरण द्वारा मानसिक विकास होता है। जिज्ञासा की प्रबलता द्वारा मानसिक विकास होता है। जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव से लिखता है। किशोरा अवस्था में मानसिक विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। हर लोग के अनुसार 15 वर्ष की अवस्था तक बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। जोन्स के अनुसार 18 वर्ष की अवस्था तक बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। स्पेयरमैन के अनुसार 14 से 18 वर्ष तक बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। फिर स्मृति एवं कल्पना शक्ति का सर्वाधिक विकास होता है। विशेष रुचियों का विकास होता है। तर्क व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तीव्र भावुकता का विकास होता है। सामाजिक विकास, हर लोग के अनुसार कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, बल्कि समाज के संपर्क में आने के कारण उसमें सामाजिकता के गुण विकसित होते हैं। ओग वर्ण तथा निम्न कोफ के अनुसार सामाजिककरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति मानव के रूप में परिवर्तन होता है। शैशव अवस्था शिशु में
शिशु का सामाजिक विकास अपने माता पिता एवं निकट संबंधियों के द्वारा होता है। शैशव व वास्तव में सामाजिकरण की प्रक्रिया बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, जब बालक अपने समूह, मित्र मंडली, रिश्तेदारों, विद्यालय आदि के संपर्क में आता है, जिसके कारण उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया विकसित होती है तथा मनुष्य में सर्वाधिक सामाजिक विकास किशोरावस्था के दौरान होता है, जब उसका वास्तविक जगत से सामना होता है तथा शिक्षा, कैरियर, शादी एवं अन्य सामाजिक संबंधों एवं संपर्कों के कारण उसमें वास्तविक रूप से सामाजिक विकास होता है। नोट: शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था में तथा बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में सामाजिकता का क्रम बढ़ता है। क्रियात्मक विकास इसमें है। क्रियात्मक विकास बालकों का महत्वपूर्ण विकास में है, क्योंकि इस पर अन्य दूसरे तरह का विकास सीधे आधारित होता है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। क्रियात्मक व्यवहार के भिन्न भिन्न दो प्रकार, जैसे घुटने के बल चलना, पैर के बल चलना, दौड़ना, उछलना आदि, इसकी पिक्चर है। फिर है इसमें संवेगात्मक विकास। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोरे से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना। वुडवर्थ के अनुसार प्राणी की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहा जाता है। जरसील्ड के अनुसार व्यक्ति के भड़क उठने या किसी प्रकार का आवेश आने की अवस्था ही संवेग है। वेलेंटाइन के अनुसार जब रागात्मक प्रवृत्ति लगाव का वेग बढ़ जाता है तब संवेग उत्पन्न होता है। फिर है संवेगों की विशेषताएं। फर्स्ट है संवेग अचानक उत्पन्न होते हैं। संवेग शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं। संवेग आंतरिक एवं बाहरी उद्दीपनों का परिणाम है। संवेगों का बार बार प्रकटीकरण होता है। संवेग व्यापक सार्वभौमिक होते हैं। संवेगों में सुख व दुख का भाव निहित होता है। अधिकतर दुख का भाव निहित होता है। संवेग दृढ़ता को प्रदर्शित करते हैं। संवेग कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। संवेग शरीर को उत्तेजित करते हैं। संवेगों का आधार मनोवैज्ञानिक है। संवेग व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करते हैं। संवेगों के द्वारा अप्रत्याशित कार्यों की प्राप्ति होती है। संवेग स्थानांतरित होते हैं। संवेगों के कारण विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में संवेग की तीव्रता अधिक होती है। मानसिक रोगी तथा अस्थिर मन वाले व्यक्ति में संवेग अधिक पाए जाते हैं। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है परिवार, स्वास्थ्य, मानसिक विकास। परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, आयु, विद्यालय, अत्यधिक कार्य, काम में अनावश्यक बाधा, अपमान या अपमानजनक व्यवहार आदि से संवेग प्रभावित होता है। मैकडूगल व गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों की संख्या 14 है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या भी 14 है तथा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग की उत्पत्ति होती है। संवेग मूल प्रवृत्ति: भय से, पलायन या भागना, क्रोध, युत्सायुद्ध, घृणा, अप्रियता। फिर आश्चर्य, जिज्ञासा, वात्सल्य, शिशु प्राप्ति की इच्छा या शिशु प्रेम, कष्ट, शरणागति। रचना है रचनात्मकता, अधिकार भावना, यह संचय प्रवृत्ति। एकीपन, यह समूह की भावना। कामुकता, काम भावना, यह आत्माभिमान,
आत्मगौरव की भावना, आत्महीनता, हीनता देंत भाव, भूख है भोजना, भोजन भोजना, अन्वेषण भोजन, फेर है 14 नंबर आमोद या प्रमोद, मनोरंजन या हास्य। बिरजे के अनुसार मनुष्य में 10 संवेग होते हैं: उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, हर्ष, उल्लास, प्रेम। ठीक है। फिर इसमें शैशव अवस्था में सांवेगिक विकास, ये पिक्चर बाबू की। शैशव अवस्था में संवेग क्षणिक होते हैं। बिरजे के अनुसार जन्म के समय बालक संवेग रहित होता है तथा उसमें सर्वप्रथम उत्तेजना का संवेग उत्पन्न होता है। 2 वर्ष तक की अवस्था तक बालक में संवेग विकसित हो जाते हैं, जबकि मैकडूगल व गिलफोर्ड के अनुसार 5 वर्ष की आयु तक सभी संवेग विकसित होते हैं। बाल्य अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। किशोरा अवस्था में संवेगात्मक समस्याएं, ये पिक्चर है। फिर किशोर अवस्था के बाद संवेग स्थायी हो जाते हैं। समायोजन की समस्या सर्वाधिक होती है। इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, स्वयं की अयोग्यता व असमर्थता की समस्या तथा लैंगिक समायोजन की समस्या अधिक होती हैं। किशोर अवस्था में प्रमुख संवेग, फर्स्ट है भय। भय के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। ए वस्तु व पदार्थ जनित भय, बी है सामाजिक संबंधों का भय, फिर इसमें सी स्वयं से संबंधित क्रोध, घृणा, चिंता, हर्ष व आनंद। नोट: किशोर अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण सर्वाधिक होता है। किशोर अवस्था में क्रोध संवेग का प्रकटीकरण अधिक होता है। संवेग आत्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं: परिवार, स्वास्थ्य, मानसिक विकास, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, आयु, विद्यालय, अत्यधिक कार्य ब्रैकेट में थकान, कार्य में अनावश्यक बाधा, परिवार या समाज में अपमानजनक व्यवहार। बालकों के विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत हैं: जैव मनोवैज्ञानिक सिद्धांत गेसेल, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, मनोविश्लेषणात्मक मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड, फिर भाषा विकास नोम चोम्स्की, फिर बौद्धिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, नैतिक विकास का सिद्धांत है कोलबर्ग, फिर क्षेत्र विकास संबंधित सिद्धांत है कार्ट लेविन। जीन पियाजे यह प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा कि मनुष्य जन्म से ही क्रियाशील और सूचना पर कर्मनित प्राणी है। परिस्थितियां परक सिद्धांत प्रतिपादक है यूरी ब्रेनर। इस सिद्धांत में बच्चों के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की गई है, अर्थात जिसमें बच्चे रहते हो। इसलिए इस सिद्धांत को जैविक परिस्थितियां मॉडल कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के 5 पर्यावरणीय स्तर होते हैं जो घनिष्ठ अंतर्व्यक्तित्व अंतःक्रिया पर आधारित होते हैं, जैसे लघु मंडल। यह सबसे निम्न स्तर है। इसमें बच्चों द्वारा आसपास के वातावरण के प्रति की गई अनुक्रियाओं को शामिल किया गया है। फिर मध्यम मंडल, इसमें बच्चों की पारिवारिक, विद्यालय एवं आस पड़ोस की अनुभूतियों को शामिल किया गया। महामंडल, इसमें विभिन्न प्रकार के औपचारिक सामाजिक संगठनों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वरहत मंडल, इसमें सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएं
तथा सामाजिक आदर्शों को शामिल किया गया। घटक मंडल, इसमें वर्तमान तकनीक पर आधारित घटनाओं का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यह सबसे अंतिम एवं उच्च स्तर है। मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादक एरिक एरिक्सन। यह सिद्धांत सामाजिक संदर्भ पर आधारित है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में 8 अवस्थाओं को वर्णन किया है। फिर है इसमें विश्वास, बनास अविश्वास। आयु, जन्म से 1 वर्ष तक माता पिता द्वारा बच्चों को स्नेह करने से बच्चों में विश्वास का भाव तथा नहीं करने से अविश्वास का भाव पैदा होता है। स्वायत्तता, बनाम लज्जा। आयु 1 वर्ष से 3 वर्ष तक है। माता पिता द्वारा बच्चों को कार्य करने के लिए मना न करने पर स्वायत्तता का भाव तथा बार बार डांट में लज्जा का भाव उत्पन्न होता है। पहल बनाम दोष। आयु 3 से 6 वर्ष तक माता पिता द्वारा बच्चों को नए नए कार्यों की सराहना करने पर पहल का भाव तथा आलोचना करने पर दोष का भाव उत्पन्न होता है। परिश्रम बनाम हीनता। आयु 6 से 12 वर्ष तक शिक्षक तथा माता पिता द्वारा बालक को सीखने हेतु प्रोत्साहित करने का परिश्रम का भाव निरुत्साहित करने पर हीनता का भाव पैदा होता है। पहचान बनाम भ्रांति। आयु 12 से 18 वर्ष किशोर किशोरी द्वारा नई 2 भूमिकाएं करने पर पहचान का भाव न कर पाने पर क्रांति का भाव उत्पन्न होता है। फिर इसमें घनिष्ठता बनाम अलगाव। आयु 18 से 30 वर्ष समाज के साथ प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित होने पर घनिष्ठता का भाव न होने पर अलगाव का भाव उत्पन्न होता है। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। आयु 30 से 60 वर्ष भावी पीढ़ी के कल्याण हेतु कार्य जन्नात्मकता का भाव है एवं कार्य न करना स्थिरता कहलाता है। संपूर्ण बनाम निराशा। आयु है 60 वर्ष से अधिक। यह अंतिम अवस्था है। बीते समय का सकारात्मक अवलोकन करना संपूर्णता है एवं नकारात्मक अवलोकन करना निराशा है। नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादक है लोरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई हैं। 3 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट है पूर्व पारंपरिक और ब्रैकेट में प्री कन्वेंशनल। आयु 4 से 10 वर्ष है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी नैतिकता का विकास पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर करते हैं। इस स्तर की 2 अवस्थाएं हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था तथा अहंकार की अवस्था, जिसे अहम भाव की अवस्था भी कहते हैं। पारंपरिक कन्वेंशनल। आयु 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे समूह के नियमों को आत्मसात करके नैतिकता सीखते हैं। इस स्तर की 2 अवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था तथा प्रशंसा की अवस्था। यह पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल। आयु 13 वर्ष के बाद इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है। इस अवस्था के भी 2 स्तर हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था तथा विवेक की अवस्था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 5 अन्य अवस्थाएं बताई। फर्स्ट है इसमें है पूर्व नैतिक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। स्व केंद्रित अवस्था, जन्म 3 वर्ष तक। फिर परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बाल्यावस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, किशोरावस्था। फिर 5th आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था,
प्रौढ़ावस्था निष्कर्ष कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत के आधार पर 3 निष्कर्ष बताए हैं। फर्स्ट है बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था तक नैतिक तर्कना पूर्ण पारंपरिक स्तर में परिवर्तित होती है। सेकंड है किशोरावस्था तथा व्यावसायिक अवस्था में भी पारस्परिक तर्कना तुलना रूप से असामान्य होती है। किसी व्यक्ति का नैतिक निर्णय किसी एक स्तर के भीतर की उस अवस्था का प्रतिबिंब हमेशा नहीं करता है। नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादक है जीन पियाजे ने 1932 ईस्वी को अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे के अनुसार बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है। पियाजे ने नैतिक विकास में बच्चों को सक्रिय सहभागी माना है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की 2 अवस्थाएं हैं। प्रायत नैतिकता की अवस्था, इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था कहते हैं। यह नैतिकता की प्रथम अवस्था है जिससे होकर प्राय सभी बच्चे गुजरते हैं। फिर है यह अवस्था लगभग 2 वर्ष से 8 वर्ष की आयु होती है। इस अवस्था की शुरुआत बच्चों एवं व्यवसायों में असमान अंतःक्रिया से होती है। इस अवस्था में प्राक स्कूली अवस्था तथा प्रारंभिक स्कूली अवस्था दोनों शामिल है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियम का जो संपत्ति विकसित होता है वह निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ होता है। शायद यही कारण है कि इस अवस्था को दबाव की नैतिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे यह समझते हैं कि कोई भी नियम बड़े बुजुर्गों की ओर से आते हैं, जिसे हर हालत में स्वीकार करना है। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, यह अवस्था लगभग 9 वर्ष से 11 वर्ष की आयु होती है। इस अवस्था का उदय समान स्तर के लोगों अर्थात साथियों के बीच के संबंधों से होता है। इसमें तर्क संगता, लचीलापन तथा सामाजिक चेतना की विशेषताएं पाई जाती हैं। स्वायत्त नैतिकता को प्रजातंत्रात्मक कहा गया है, जो पारंपरिक आदर और सहयोग पर आधारित है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालक के नैतिक विकास की 4 अन्य अवस्थाएं बताई। फर्स्ट है अनियमित अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। यह बालक की वह अवस्था है जिसमें नैतिकता का अभाव होता है। विषम जातीय अधिकार अवस्था 5 से 9 वर्ष तक है। यह बालक की वह अवस्था है जिसमें नैतिकता का विकास परिवार के सदस्यों के नियमों पर आधारित होता है। विषम जातीय विषम जातीय परस्परता 9 से 13 वर्ष नैतिकता का विकास समूह के नियमों पर आधारित होता है। स्वशासित अवस्था 13 वर्ष से ऊपर नैतिकता का विकास विवेक पर आधारित होता है।